वो रुक गया था किसी कारण से, तो उसको आगे कंटिन्यू कर रहे। तो पिछले समीकरण में हम यहाँ आ गए थे -NF 2.303, तो मैं -NF का इधर भाग दूंगा तो ये तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा ई इलेक्ट्रोड मानक। फिर मैं इसी संख्या का इसमें भाग दूंगा तो ये माइनस चिन्ह प्लस चिन्ह क्या हो गया, -2.303 RT अपॉन NF log 10। एम की जगह MS की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ 1, क्योंकि ठोस का सक्रिय द्रव्यमान 1 होता है, ठीक है। और M+N, अब मैं इस log 1/m को लिख सकता हूँ log 1 माइनस log M+N। अब हम जानते हैं कि log 1 का मान तो होता है 0, तो ये वैल्यू बचेगी -log M+N। अब इस समीकरण को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो अब मैं इस समीकरण को लिख सकता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ यहाँ, ई इलेक्ट्रोड बराबर ई इलेक्ट्रोड नॉट माइनस। अब माइनस तो ये था, लेकिन ये चीज को भी मैं -log M लिख रहा हूँ, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2.303 RT अपॉन NF log 10। और अब जो ऊपर पहले नीचे बोल रहा था वो कहाँ बोलेगा, ऊपर बोलेगा M+N आयन की सांद्रता। तो ये एकल इलेक्ट्रोड विभव के लिए नैनसर्ट समीकरण आप सीधे भी याद रख सकते हो। मैंने आपको ये भी बताया है कि ये समीकरण थर्मोडायनामिक्स से कैसे व्युत्पन्न हुई है, लेकिन आपको कोई भी ये नहीं पूछेगा कि समीकरण कैसे आई। आप इस समीकरण को याद रखो, यही आपके लिए महत्वपूर्ण समीकरण है। इस पे सीधे क्वेश्चन आएंगे, जिनको करना सीखो। समीकरण याद है, आप लगाओ, आएगा। जैसे कैसे मैं बता दूं आपको, अभी यह समीकरण को नाम दे देता हूं 2। समीकरण 2 एकल इलेक्ट्रोड के लिए नैनसर्ट समीकरण को प्रदर्शित करती है। समीकरण 2 एकल इलेक्ट्रोड के लिए नैनसर्ट समीकरण को प्रदर्शित करती है। अब इसको याद रखना है, ये ही समीकरण सबसे इम्पोर्टेंट है मेमोरी में, MTR मेमोरी टिप के लिए है, ठीक है। अच्छा, अब हम यूँ कह सकते हैं कि इस समीकरण पर न्यूमेरिकल कैसे करें। तो जब न्यूमेरिकल करोगे तो आपको R भी चाहिए, T भी चाहिए, F भी चाहिए, सबको चाहिए। तो मैं इसको और इजी करता हूँ कि 298 केल्विन पर यह समीकरण कैसे लिखी जाएगी, क्योंकि अब सांद्रता तो बदल जाएगी और जो सांद्रता पर आप इलेक्ट्रोड विभव चाहते हो वो आपको मिलेगा, लेकिन टेम्परेचर नहीं बदलेगा, क्योंकि हम केवल सांद्रता बदलेंगे। तो 298 केल्विन पर हम लिख सकते हैं ये जो 2.303 R का मान आप लिख ही दोगे, R का मान कांस्टेंट होता है 8.3, T का मान 298 लिख दोगे और F का मान होता है 96500 कूलम। तो ये सब कुछ 16 आप जब करोगे तो इसका मान आएगा 0.059, ठीक है, 0.59, या जिसको लगभग आप ये भी लिख सकते हो 0.06 भी लिख सकते हो न्यूमेरिकल के लिए। तो अब हम इस समीकरण को लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोड विभव दी गई सांद्रता पर अगर हम निकालना चाहते हैं तो मानक इलेक्ट्रोड विभव जो सारणी में दे रखा है वो लिख लेना, प्लस 0.059 लेके चलूँ तो उसमें केवल n रहा है कि n का भाग दे देना, और लॉग जो धातु आयन का विलयन है उसकी जो भी सांद्रता है
उसको यहाँ लिख लेना। तो अब बताओ ये बहुत इजी हो गया है। इस समीकरण से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, ठीक है। तो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के लिए हमारे पास समीकरण होगी। अब देखिए आप कैसे इस पर न्यूमेरिकलों को हल करेंगे। पहले हम 2-4 क्वेश्चन जो किताब में दे रखे हैं उनको सॉल्व करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, देखो क्वेश्चन ऐसे पूछूं कि Zn जिंक क्षण को 2 मोलर सांद्रता वाले, पहले 1 मोलर था अब 2 मोलर वाले ZnSO4 विलयन में डुबोकर रखा गया है 298 केल्विन ताप पर Zn+2 Zn की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन आ गया आपके पास। तो आप जिंक की छड़ को डुबो के रखा है, सांद्रता कितनी कर दी, 2 मोलर कर दी। तो अब हम ये समीकरण लगाएं कि भाई हमको क्या चाहिए, जिंक +2 आयन का विभव चाहिए, मानक नहीं चाहिए। मानक आप कहाँ से लोगे, मानक आप लोगे टेबल से। तो यहाँ मानक ले लेना, SRP 0.059 बटा कितने इलेक्ट्रॉन, जब जिंक +2 में अपचयित होता है तो कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, 2 इलेक्ट्रॉन। n का मान हमको क्या मिल गया, 2 मिल गया। लॉग कितने आयन की सांद्रता में डूबा हुआ है जिंक, 2 मोलर में, तो हम 2 लिख देते हैं इस जगह पे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। अब आप जानते हो कि ये आपको गणना करनी है, जिंक आयन का इलेक्ट्रोड विभव आपको बताना है। मानक लेकिन कितना होता है, -0.76, ये मैंने टेबल से देख के लिख दिया, प्लस 0.059 बटा 2 लॉग 2 का मान आपको पता ही होगा। लॉग 2 का मान कितना होता है, 30/10। तो अब मैं और आगे सॉल्व कर लेता हूँ कि मुझे जिंक +2 जिंक आयन के लिए -0.76 प्लस इसको काटता हूँ तो 0.029 आएगा, इंटू लॉग 2 का मान 30/10 आएगा। अगर अब भी मैं आगे और सॉल्व करता हूँ तो जिंक +2 जिंक अगर सॉल्व करूँ तो 0.76 प्लस इसको गुणा और कर लेते हैं तो 3×9 = 27 और 3 दूनी 6, 6 और 2 8, ठीक है, और 0.0, अच्छा 3 भाग के बाद लगेगी 0, तो 1 और 0 आएगी, क्योंकि 3 तो इधर है 1 इधर है, तो 3 के बाद 0, 0.087। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का ये प्लस का है, तो क्या होगा, -0, इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 76 में से गए कितने, 0.76 में से 0.0087, तो ये 3 हो गया और 1 हो गया, 5 हो गया और ये 7 हो गया। तो 0.7513 माइनस का बचेगा 0.7513 वोल्ट। तो अब देखो इलेक्ट्रोड विभव 1 मोलर सांद्रता पे तो कितना था, इकाई मोलर सांद्रता पे तो था 0.76 वोल्ट मानक था, और अब कितना हो गया 0.75 माइनस में। तो हकीकत में ये बड़ा है, क्योंकि माइनस में जब वैल्यू कम होती है तो बढ़ रहा है। तो स्पष्ट है कि
जिंक आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोड विभव जो जिंक का है उसका मान भी क्या होगा, बढ़ जाता है, SRP बढ़ जाता है। सांद्रता बढ़ने से जिंक आयन का इलेक्ट्रोड विभव बढ़ जाता है। तो ये तो एक क्वेश्चन था। अब मैं आपको बताता हूं कि सेम क्वेश्चन सांद्रता से कैसे प्रभावित होता है, ये भी समझ में आ गया। ये इस पे PDF का दूसरा ही क्वेश्चन है, आप देखना। दूसरा क्वेश्चन आपको सांद्रता का ग्राफ बना के दे रखा है, तो उस ग्राफ वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करना। अब मैं आपको बता दूं, एक आपके RBSc की बुक में क्वेश्चन दे रखा है कि कॉपर की जो छड़ है, कॉपर की जो छड़ है वो Cu+0.1 मोलर Cu+2 आयन के विलयन में डूबी हुई है। कितने ताप पर? 298 केल्विन ताप पर कॉपर की छड़ इस सांद्रता के विलयन में डूबी हुई है। तो आपको अब कॉपर का अपचयन विभव बताना है, ये बताना है। जबकि मानक कितना होता है कॉपर का? कॉपर का मानक अपचयन विभव सारणी से देखोगे 0.34 वोल्ट होता है, लेकिन इस सांद्रता पर क्या होगा वो आपको बताना है। एक क्वेश्चन ये है, आप करके भेजेंगे इसको। एक क्वेश्चन अगर आप देखोगे NCERT का, तो NCERT का 3.5 पाठ निहित क्वेश्चन है, पाठ निहित। और उसमें क्या कहा है क्वेश्चन ने? उसमें ये कहा हुआ है कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड है, इसका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड, मैंने ऐसे बनाया था, बना के दिखाया था आपको, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड, ठीक है। प्लेटिनम की छड़ होती है और प्लेटिनम ब्लैक होता है। 1 मोलर सांद्रता के विलयन में जब डूबा होता है, जब तो स्वेच्छा से हम हाइड्रोजन के को कितना मानते हैं? 0 वोल्ट। अब वो पूछ रहा है pH बराबर 10 है, pH बराबर 10 में रखे हुए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव आपको बताना है। हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रोड विभव आपको बताना है कब? जब pH 10 है। तो pH 10 का क्या मतलब लोगे आप? ये H प्लस आयन की सांद्रता 10⁻⁻10 है, ये मतलब ले लेना। और वही फॉर्नेसर समीकरण लगा के इस सवाल का जवाब मुझे भेजना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन NCERT में दे रखा है, एक क्वेश्चन ये हो गया। तो इलेक्ट्रोड विभव पर इस तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं, उनके आप पूर्ति करें। फिर मैं आपको नेक्स्ट में सेल विभव बताऊंगा कि दी गई सांद्रताओं पर सेल विभव कैसे परिकलित होता है, ठीक है।